अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद प्लांट्स में। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन लेके हाजिर हुई हूँ। ये जो खूबसूरत फूलों वाली वाइन आप देख रहे हैं इसे ब्लीडिंग हार्ट कहते हैं और ये बहुत खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है। इसकी ओवरऑल केयर भी मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी और साथ साथ विंटर में आपने किस तरीके से इसकी केयर करनी है। ब्लीडिंग हार्ट जो है वो परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है और सिवाय गर्मियों के जो 2 महीने होते हैं बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी वाले उसमें और थोड़ा सा ये जो दिसंबर का महीना होता है कोरे वाला, इस महीने को छोड़ के बाकी ये पूरा साल ही ग्रोथ करने वाली फ्लावरिंग वाइन है। अगर आपने इसको लगाना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके सॉइल मिक्स के ऊपर बात करते हैं। किस तरह का जो सॉइल मिक्स है वो इसको चाहिए होता है। इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है और जब आप इसकी सॉइल बना रहे हों तो उस टाइम पे इसकी सॉइल के अंदर आपने जो फर्टिलाइज़र है वो नाइट्रोजन बेस करना है, यानी ये नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइज़र है वो पसंद करता है ये प्लांट। तो इसके लिए फिर आपने ये करना है कि गोबर की जो गली सड़ी खाद होती है वो आपने जब इसकी मिट्टी बना रहे हो तो उस टाइम पे देना है, क्योंकि हर प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइज़र के हवाले से। तो ये जो प्लांट है इसको नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र होता है वो पसंद आता है। तो नाइट्रोजन हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जितना नाइट्रोजन गोबर खाद के अंदर होता है उतना बाकी जो खादें होती हैं उनके अंदर उतना ज़्यादा जो है वो नहीं होता। वैसे अगर आप चाहें तो आप कोई सी भी खाद दे सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की गली सड़ी खाद नहीं है तो कम से कम 2 से 3 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। जो फ्रेश खाद होती है या फ्रेश गोबर होता है वो आपने मिट्टी बनाते वक्त उसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि कच्ची खाद होने की वजह से इसके अंदर दीमक भी लग जाती है और जो उसके अंदर नाइट्रोजन की हाई पावर होती है उसकी वजह से जो आपका जो प्लांट है उसकी जड़ें उसको बर्दाश्त नहीं करती और फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है आपका प्लांट। जब आपने इसको लगाना है तो अगर आपके पास ग्राउंड है तो ग्राउंड में तो कोई भी मसला नहीं है, आप एक दफ़ा इसको लगा दें तो ये इतनी अच्छे तरीके से फैलती है कि अगर आप इसको गेट के ऊपर इस तरह से आर पार लगाना चाहिए, यानी 2 ऑपोजिट साइड पे एक एक इसकी बेल लगा दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से फैल के ऊपर से आपका जो गेट है उसको भी कवर कर देगी। लेकिन अगर आपने इसको बेल शेप में नहीं लगाना तो आप इसकी कटाई टाइम टाइम से करते रहें। जितना ज़्यादा आप इसकी कटाई करेंगे उतना ये वाइन जो है वो अच्छी शेप लेगी और फिर बुशी लुक जो है वो जिस तरह से श्रब होती है या झाड़ी नुमा इसकी ग्रोथ होती है वो उस तरह से हो जाती है। ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है कि आप इसको बेल की शेप में लेके चलना चाहते हैं या झाड़ी की शेप में इसको प्लांट की तरह से ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्डी है, आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बहुत सख्त जान पौधा है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ऐसा भी नहीं है। आप देखें इस टाइम पे अगर आप देखें तो दिसंबर चल रहा है लेकिन इसके बावजूद इसके पत्ते बिल्कुल स्टैंड हैं, ना इसके पत्तों के ऊपर किसी किस्म की कोई बर्निंग है, ना कुछ सर्दी का असर नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई इशू होता तो इस टाइम पे सिर्फ एक खाली डंडी इसकी होती। ये इसके पत्ते स्टैंड हैं, स्टेबल हैं, तो इसका मतलब है जनवरी से ये अपनी जो ग्रोथ है वो मज़ीद स्टार्ट कर देगी। अगर ये डोरमेंट होने वाली वाइन होती तो इस टाइम पे इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते और ख़ाली एक स्टेम होती। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसको ग्रो करने के हवाले से। जब काफ़ी सारे बहन भाई इस चीज़ से डरते हैं कि हमने अगर परमानेंट प्लांट्स को ऐड किया तो उनमें ये मसला होता है कि वो डोरमेंसी में चले जाते हैं या जब उनके पत्ते गिरते हैं तो बिल्कुल खाली स्टेम रह जाती है। तो इसकी खाली स्टेम बिल्कुल नहीं रहती, बल्कि इसके पत्ते जो हैं वो प्लांट के साथ इसी तरीके से बरकरार रहते हैं। खूबसूरत इसके ऊपर बुशी जो ग्रोथ होती है फ्लावर्स की और बंच में फ्लावर्स खिलते हैं। इसको मोइस जो मिट्टी है वो पसंद है, यानी इसको ड्राई मिट्टी में आपने नहीं रखना। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी जड़ें जो है वो पानी को पसंद करती हैं। तो आपने ये नहीं करना कि अब इस टाइम पे क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का मौसम ज़्यादा है तो आप इसके अंदर पानी देना बिल्कुल छोड़ दें। इसको जो है वो पानी पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग से परहेज़ करें। थोड़ा सा वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब इसीलिए कहा गया है कि उसके अंदर पानी जितना प्लांट को चाहिए होगा वो उसको मिल जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। लोकेशन की जहाँ तक बात है तो सिवाय गर्मी का जो शदीद टाइम होता है, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी का मौसम होता है, उसमें जो है वो 2 महीने आप इसको शेड में रखें। बाकी ये टाइम अगर आप देखें तो ये ग्रीन नेट में मैंने रखा हुआ है ताकि ओस और कोरे से ये ख़राब ना हो। अदरवाइज़ यहाँ पर इस जगह
जगह पे, जिस जगह पे मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पे कुछ टाइम तक धूप आ जाएगी और सूरज दूसरी साइड पे जाने तक इसके ऊपर धूप रहेगी। तो वैसे इसको धूप पसंद है, लेकिन जो मई जून की गर्मी है उससे आपने इसको बचाना है, तो फिर ये अच्छे से चलती रहेगी। ये केयर मैं आप लोगों के साथ ब्लीडिंग हार्ट की जब आप पॉट में लगाते हैं तो वो शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ग्राउंड में लगाया हुआ है तो फिर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़मीन में प्लांट को उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती जितनी रूफ टॉप पे होती है। जब इसका ग्रोथ का टाइम चल रहा हो तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ये उसको पसंद करने वाला प्लांट है। मैं इस प्लांट को नर्सरी से लेके आई हूँ। वैसे ये कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपगेट होने वाला प्लांट है और आप इसकी कटिंग जो है वो रेनी सीज़न में भी लगा सकते हैं और फरवरी मार्च में भी बहुत आसानी से इसकी जो है आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। इस टाइम पे इसको मैंने इस छोटे नर्सरी पॉट में ही रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही फरवरी जो है वो स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर मैं इसको 8 से 10 इंच का जो पॉट है उसके अंदर लगाऊँगी, ताकि इसकी मज़ीद जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से चलती रहे। बड़ा पॉट होगा, रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी, तो आपका जो प्लांट है उसकी लुक भी अच्छी होगी और उस पर फ्लावरिंग भी ज़्यादा तादाद में होगी। आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ब्लीडिंग हार्ट के हवाले से, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।